बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमदास जी महाराज की जय। डॉक्टर अम्बेडकर ज्योति जपती रहे। तो साथ संग देखिए आज का सत्संग गांव बंबोड़ में मंगेराम के घर पे सत्संग चल रही है, जो कि हर महीने की 18 तारीख का सत्संग यहाँ होता है। यानी हर महीने 18 तारीख का सत्संग गांव बंबोड़ में और 20 तारीख का सत्संग गोवर्धनपुर यूपी सहारनपुर में होता है। तो आज ये सत्संग मंगेराम के घर पे हो गया, तो इसलिए वाणी में कहा है गुरु महाराज जी ने 40 पद, एक श्लोक में से ये 16वें पद का जिक्र है जी। और क्या कहा है उसमें 40 पद एक श्लोक में 16वें पद में कहा है कि कुदरत कौन विचार है कोई न जाने वेद, सर्व ही शक्ति मान हरि भूले मन ले चेत। गुरु बिन आदि व्याधि में तीनों ताप जरेत, गुरु गोविंद प्रताप से हो जात सब श्रेष्ठ। नाम लिए आ जाएंगे पापो मूल हरेत, जन रविदास अधीन हो करो स्वामी के हित। तो क्या कहा है जी कि कुदरत मालिक है, यहाँ भगवान का खेल है। इस 16वें पद में गुरुदास महाराज ने आज से 647 साल पहले कहा था कि कुदरत कौन विचार है कि जो भगवान का खेल है उसको कोई नहीं जानता है। पुत्र गुरुदास महाराज ने वाणी में ये कहा कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहो ते न डरे। वो नीचे से ऊंचा कर दे अभी देता लगने, और ऊंचे नीच करे मेरा गोविंद, और ऊंचे से नीचा भी कर दे वो देर लगने। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनुधारी, करोड़ापति, अरबापति, परंतु आज वो लोग बहुत नीचे कंगाल पर रहे। क्योंकि जब वो उनके अंदर मैं पैदा हो जाती है तो तब वो लोग कुदरत उनको नीचे कर देती है। तो इसलिए हमें भगवान के भरोसे पर रहना चाहिए और हमें नाम जपना चाहिए। गुरु बना करके जो भी आपके नज़दीक गुरु लगता है उसके पास से नाम की दीक्षा ले करके गुरु हमें अपने दिल के अंदर से बनाया जाएगा। यानी कि जो गुरु बनाना है हमें अपने दिल से बनाया जाएगा। जब हम नाम जपते हैं तो अपने गुरु को याद करते हैं पहले। जैसे हम गुरु करता दास और रामदास जी महाराज को याद करते हैं, जब नाम जपते हैं तो पहले उनको बेनती की जाती है कि महाराज हमारे ऊपर अपना हाथ रखो दया कर। तो इसलिए कुदरत कौन विचार है कोई ना जाने वेद। इस वेद को कोई जानता नहीं है, उस मालिक का खेल को कोई जानता नहीं है तो वो कब और क्या कर देगा। आगे का सर्व ही शक्ति मान हरि, कि वो हरि परमात्मा परमपिता परमात्मा जो है सारी शक्तियों का मालिक है। जो हम रिद्धियाँ सिद्धियाँ करते हैं उधर ध्यान न करते हुए परम पिता परमात्मा का नाम जप ले प्राणी तू, बस वो सारी शक्तियों का मालिक है। सर्व ही शक्ति मान हरि और भोले मन लय चेत। ये मन तो बोले होए उसको ध्यान में रख ले तुम, गुरु बना करके और उसको ध्यान में रख ले तुम। परम पिता परमात्मा क्या है। आगे कहा जी कि गुरु बिन आदि व्याधि में, गुरु के बिना यहाँ और वहाँ, कहाँ वहाँ जहाँ से भाई तू संसार में आया था,
एक दिन संसार में भी आता ना, तो कहीं से तो आया होगा। तो गुरु बिन आदि व्याधि में तीनों ताप जरेत। तीनों ताप कौन से हैं? रजो तमो सतो। ये तीन रजो, जब इंसान रजो अपने रजा में है, वो अपनी मस्ती में चल रहा है, उनमें कोई किसी का वो नहीं है। और फिर दूसरा गुण है तमो। जब वो कहा मेरे वर्गा कोई है नहीं, मेरी जमीन, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना परिवार है, तो उस समय वो इंसान तमो गुण में आ गया। तीसरा गुण है सतोगुण। सतोगुण ऐसा है कि जब उसके मुंह से कभी भी कोई बोल बोलेगा, सच्चाई का ही बोलेगा कि यही बात है, भाई वो बोलने मुकरने का नहीं है कभी भी। वो जो रजो तमो सतो, यानी कि जब सतो गुण में आएगा तो वो हर बात सच में बोलेगा, और जब तमो गुण में है तो फिर वो क्रोध के अंदर चलेगा, और जब रजो में है वो अपनी मस्ती में, अपनी धुन में मस्ती रहा, दफान देगा क्या हो रहा, चाहे घर में रहे नुकसान, बाहर रहे नुकसान, वो क्या कर रहा, छोड़ पर था क्या हो रहा, उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए गुरुदास जी महाराज ने कहा है जी कि गुरु बिन आदि व्याधि में तीनों ताप जरे। तीनों जो ताप हैं, रजो तमो सतो, उसके अंदर इंसान आ जाता है। आगे कहा है कि गुरु गोविंद प्रताप से, गुरु और गोविंद, गोविंद कौन है? वो परमात्मा है। गुरु गोविंद प्रताप से, गुरु और परमात्मा के प्रकाश से, जब मालिक का रहमत होता है इंसान के ऊपर, तो बड़े बड़े काम भी उसके छोटे हो जाते हैं, अगर कुछ नहीं आए वो काम। और जब गुरु का उसके ऊपर हाथ नहीं है, गुरु की शरण में नहीं है, तो वो उसके लिए बड़े बड़े काम भी बहुत बड़े बन जाते हैं। छोटे काम तो बनेंगे बड़े, पर बड़े काम जो हैं वो तो अड़का खड़े हो जाएंगे उसके ऊपर। तो इसलिए गुरु गोविंद प्रताप से होत जात सर्वश्रेष्ठ। जब मालिक का और गुरु का प्रकाश इंसान के ऊपर है तो होत जात सर्वश्रेष्ठ। कोना जाना वो किसी ने कुछ समझेगा नहीं है, जो कुछ रहा ठीक हो रहेगा। हो जात सर्वश्रेष्ठ। आगे कहा जी कि नाम लिया जाएंगे पापो मूल हरेत। कि हे भाई जब तू नाम जपेगा तो तेरे ऊपर से जो पाप है वो है। अब तू तो कह रहा है मैंने कभी पाप नहीं करे। इंसान कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। अब कई बार वो दिन में चल रहा और के मुँह से झूठ बोला गया, क्या वो झूठ बोलना वो सच बात है? वो भी तो पाप है। किसी स्त्री की तरफ देख नजर गलत नजर से पड़ गई तो वो भी तो पाप चढ़ गया। तो इस तरीके से इंसान के पास जो है पाप पता नहीं किस टाइम चढ़ जाता है। वो कह रहे कि मैंने कभी पाप ही नहीं करे हैं। कि नाम लिया जाएंगे पापों मूल हरेत। के भाई तू जब नाम जपेगा तो तब जो है ना तेरे जितने भी पाप हैं सारे हर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि जब तू नाम जपेगा, गुरु की शरण में जाएगा और गुरु के नाम का 10वां हिस्सा तू परमात्मा के नाम का निकालेगा। यानी कि परमात्मा के नाम का 10वां हिस्सा हमें 10वां न निकाले, 5वां हिस्सा तो हमने हमारा फर्ज बैठता है निकालने का। टाइम का भी 24 घंटे में 2.5 घंटे बैठते हैं तो 2.5 घंटे नाम जपना जरूरी है। 1.25 घंटे सवेरे, 1.25 घंटे शाम को। अरे अगर जो 1.25 घंटे ना लगावा तो 1 घंटा दोनों टाइम कर गए तब भी तेरा भला हो जाएगा भाई। पर तुम कुछ कर तो ले, शुरू तो कर ले अपना काम। तो इसलिए नाम लिया जाएंगे पापों मूल हरेत। कि जितने भाई तेरे ऊपर पाप रहे वो सब खत्म हो जाएंगे। अंत में कहा गुरुदास महाराज ने जी कि चन्न रविदास अधीन हो
करो स्वामी के हित जन रविदास अधीन। भाई तू उस मालिक की चरण में लग जा बस। करो स्वामी के हित उस मालिक की चरण में लगे रहो, तेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए साथ संगत जी आज ये गुरुदास जी महाराज का सत्संग दरबार लगे हुआ है और आप सत्संग सुन रहे हैं आज बैठे हुए। तो इसलिए ये गांव बम्बोड़ में जिला यमुनानगर में जो 18 तारीख का सत्संग होता है ये आज मंगाराम के घर पे हो रहा है जी। तो सभी बोले बोलो गुरुदास महाराज की जय।